उत्तर प्रदेश आगरा के बहुचर्चित पनवारी कांड के मामले में आगरा की SC/ST कोर्ट ने 35 अभियुक्तों को 5 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्तों ने दलितों की बस्ती में हथियारों से लैस होकर हमला किया था, तमाम घरों में आग लगा दी, लूटपाट की गई, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों समेत जो मिला उसके साथ मारपीट की। दुर्दांतों ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। तत्कालीन थानाध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 24 जून 1990 में केस दर्ज कराया था। कोर्ट में 78 लोगों खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। एक अभियुक्त को कोर्ट ने पूर्व में ही जुवेनाइल घोषित कर दिया था। 15 को कोर्ट ने बरी किया है, जबकि 35 लोगों को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। मेरा नाम है हुकम सिंह, सन ऑफ श्री अर्जुन सिंह। हम लोगों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, वो तो निश्चित है। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो मुझे हमारे यहीं पड़े रहेंगे। जो भी इन्होंने धारा लगाई हमारे ऊपर वो गलत लगाई है। आज तक किसी का एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, कुछ भी नहीं, न उन्होंने कोई प्रूफ दिया है, न कोई FIR थाने में। ये जितनी धारा लगी है मौखादी लगी हुई है, और वैसे भाईचारे के हिसाब से हम आना जाना कर रहे हैं। जो हमारे भाई बंधु आ गए थे वहाँ पनवाई कांड की सुन के, वो वापस हो रहे हैं हमारे गांव में और मकान भी बना रहे हैं। प्रेम भाव से हम रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति है। मेरे परिवार मुझसे छोटे को हुई है जयदेव सिंह, सन ऑफ अर्जुन सिंह। कितने 36 लोगों को, 36 हैं टोटल लोग मिल करके। उसमें 3 आज हाजिर होंगे, बाकी के यहाँ हैं अभी कस्टडी में। 5 साल की सजा, 5 साल की सजा सुनाई है कोर्ट द्वारा, इसलिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। अपना बोल बता के सभी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वो तो मैं 34 साल बाद 90 में हुआ था। ये बड़े प्रेम से रह रहे हैं। आप इंक्वायरी कर लें, गांव में कोई विवाद ही नहीं है। भाईचारा इतना बढ़िया चल रहा है दोनों पक्षों का कि वहाँ जाट वर्सेस जाट कुछ है ही नहीं। कोई भी हमारे वो नहीं है कि छूत का प्रभाव हो या कोई वैसी बात हो। बड़े प्रेम से रह रहे हैं। खेती क्यारी कर रहे हैं, हम लोगों की खेती क्यारी को कर रहे हैं। वो सभी लोग आना जाना है हमारा, शादियों में उनकी मदद करते हैं। और आप जो अकोला में कष्ट कर लें तो अकोला में आके जाट बस्ती से पूछ लें हमारा कैसा व्यवहार है। और 34 साल में ऐसा कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया आज तक। जैसे आगजनी का कोई खाट भी जल गई हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि इतना सोना चला है तो सिद्ध करके बताया हो। 3 से 7 हो, किसी के खुरौच भी आई हो, कोई बात ही नहीं है। ये तो मौका दिया, FIR भी नहीं हम लोगों के नाम से, थाने में कोई FIR नहीं। ये तो मौका दिया बना करके इनको चपेट दिया गया हमारे भाई बंधुओं को। ये मामला दलित की बेटी की बारात चढ़ाने से शुरू हुआ था। 21 जून 1990 को पनवारी गांव के रहने वाले भरत सिंह करदम की बहन मुंद्रा की शादी थी। आगरा के ग्वालियर रोड पद्मा के नगला से बारात आनी थी। जाट बाहुल्य इस गांव के दबंगों ने बारात चढ़ाने का विरोध किया था, जिसमें जाटों और जाटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। SC/ST कोर्ट माननीय पुष्कर सिंह उपाध्याय के न्यायालय से एक जजमेंट पनवारी कांड को लेकर के सुनाया गया, जिसमें मतलब जो है कि 28 तारीख को जो अभियुक्त जिनके खिलाफ जो आरोप मतलब जो है दाखिल पत्र हुआ था, इसमें थोड़ी समरी में बताना चाहूंगा। इस केस में ये घटना जो है कि 24 जून 1990 की है, जिसमें जाट समुदाय के लोगों ने हरिजन बस्ती अकोला उदन में निहत्ते लोगों पर मतलब जो है कि मैं लाठी फरसे पल्लम बंदूकों को लेकर के उस बस्ती पर हमला बोल दिया। और जो व्यक्ति जहाँ मिला था घर में घुस करके उनके घरों की लूटपाट, मारपीट, आगजनी और गंभीर रूप से उनको चुटेल किया, जिसमें मेरे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जो हाल ही में जो सेवानिवृत्त होकर के गांव में आए थे, और जिस समय में को भी मतलब गंभीर रूप से चोटिल किया इन लोगों ने, अभियुक्तों ने, और उनको मरणासन में छोड़ करके ये लोग चले गए। और उनको हमने जैसा जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ से मेरे चाचा जो आर्मी से ही मतलब जो है रिटायर थे, वो पहुंचे वहां पर सूचना पा करके। तो वो उन्होंने कहा मेरा भाई जो है, हमने कहा मेरे पिताजी जो है कि आर्मी पर्सन है, तो इनको मतलब जो है यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है,
वो मतलब ये कभी भी उनकी मतलब सांसें मतलब ये रुक सकती हैं। तो माननीय सीएम महोदय ने ये फोर्स का आदमी ये आर्मी पर्सन जान करके उनको मतलब जो है आपके एमएच के लिए रेफर कर दिया, जहां उनको 21 दिन बाद मतलब एडमिट होने के बाद मल्टीपल इंजरी थी, फ्रैक्चर थे उनके हाथों में। 21 दिन बाद उनको करीब उनको होश आया था। तो तब से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और कई वर्ष लग गए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। कभी अभियुक्तों पे वारंट हुए, कभी मतलब जगह हाजिरी में रहा। और माननीय न्यायालय ने इस गंभीरता को देखते हुए कि न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक कोटेशन उन्होंने ये न्यायालय में सुनाई कि इन लोगों के लिए मतलब ना तो कोई लोगों को SC ST के लोगों की ना तो कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई पुलिस फोर्स सुनता है। इक्का दुक्का जो मुकदमे हाई प्रोफाइल, ये जो मुकदमा हाई प्रोफाइल होने के नाते ये न्यायालय में मतलब ये विचारण के लिए मतलब ये प्रस्तुत किया हुआ। और जिसमें मतलब ये 35 वर्षों बाद 94 में इसमें मतलब ये साहब चार्जशीट दाखिल हुई। 90 की घटना तो विलम्ब तो हुआ, 94 में इनमें चार्जशीट दाखिल हुई। उस समय 78 अभियुक्त थे, जिनमें से 27 लोग दौरान विचारण के मृत्यु हो गई और 51 लोग जो बचे थे शेष जजमेंट के दिन में से 35 लोगों को माननीय न्यायालय ने 28 तारीख को दोषी किया था। और 30 तारीख की जो तारीख सजा के बिंदु पर मुकर्रर की गई थी आज का दिन, तो आज माननीय न्यायालय ने मैक्सिमम 5 साल SC ST एक्ट में 5 साल की सजा, 452 में मतलब 5 साल की सजा और 427 में 2 वर्ष की सजा, 1000 रुपये जुर्माना, SC ST एक्ट में 10,000 रुपये जुर्माना, 452 में 10,000 रुपये जुर्माना, 147 148 ये है कि 2 वर्ष की कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, 330 में 1 वर्ष का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना। तो कुल मिलाकर के 26,000 रुपया अर्थदंड से उनको दंडित किया है व्यक्तियों को और 5 साल का इनको कारावास, कठोर कारावास सुनाया है। आज माननीय न्यायालय ने जो एक नजीर मतलब जो पेश की इस जजमेंट के माध्यम से कि जो लोग मतलब ये थकार करके मतलब ये बैठ जाते हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आसपास के जिलों तक इस दंगे की आग भड़क उठी। भरतपुर और आसपास के इलाकों से जाट समुदाय के लोगों ने जाटों के गांव, बस्तियों, मोहल्लों पर हमला बोल दिया था, जिसमें जाटव समाज का काफी नुकसान हुआ था। हाँ, परवानी कांड के मामले में ये मुकदमा वर्ष 1990 में कायम हुआ था और वर्ष 1995 में इस मुकदमे में 52 लोगों के खिलाफ 78 लोगों के खिलाफ चार्ज लगा था, जिसमें विचारण के दौरान 28 लोग मर गए। इस मुकदमे में 30 गवाह हुए और इस मुकदमे में मुझे अभियुक्त गणों ने वर्ष 2021 में बहस हेतु नियुक्त किया था। इस मुकदमे की कमजोरियां ये थी कि इस मुकदमे की FIR नहीं थी। इस मुकदमे की FIR करने वाले ओम प्रकाश राणा थानाध्यक्ष मर चुके थे, उनका बयान नहीं हुआ। इस मुकदमे में कोई नक्शा नजरी नहीं था, इस मुकदमे में कोई आरोप पत्र नहीं था, इस मुकदमे में डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर का परीक्षण नहीं हुआ। ये मुकदमा साक्ष्य विहीन था, लेकिन कमजोर वर्ग के लोगों पर हुई घटना को लेकर के और पनवारी कांड से जोड़ करके इस घटना में अभियुक्त गण दोषी सिद्ध हुए। इसमें FIR हुई थी, लेकिन वो FIR जो थानाध्यक्ष ओम प्रकाश राणा ने कराई थी, वो FIR कभी रिकॉर्ड पर नहीं आई और गायब हो गई। इतने दिन केस इसलिए चल गया कि आरोप पत्र न्यायालय में 1990 में दर्ज हो गया, न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, केस चलने के पर्याप्त आधार थे। अब क्या मानते हैं कि अब हमें इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, वहां पर हमें निश्चित रूप से यह अभियुक्त गण दोष मुक्त होंगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अभाव है, न FIR है, न नक्शा नजरी है, न डॉक्टरी माने डॉक्टर से साबित है, न फार्मासिस्ट से साबित है, आरोप पत्र इसमें साबित नहीं है। और जितने सभी चुटैल थे इनमें काफी मर चुके थे, काफी के बयान नहीं हुए, इसलिए ये मुकदमा पूर्णतया साक्ष्य पर आधार से नहीं था। इसमें पूर्णतया संदेह के आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त होने के पर्याप्त आधार थे। फिर भी माननीय विचारण न्यायालय का जो फैसला है वो मान्य है
उन्होंने जो निर्णय दिया वो ठीक है। दंगे की आग में आगरा और आसपास के इलाके जल उठे थे। 24 जून 1990 को थाना कागर और अकोला के गांव उधर में जाटों की बस्ती थी, जिसमें जाटों ने अचानक हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार के राजकुमार हाल निवासी धनौली ने बताया कि घटना याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोपहर का 1 बजा था। लोग घरों में टीवी सीरियल देख रहे थे, तभी जाटों ने हमला कर दिया। घरों में आग लगा दी, घर में रखे सामान को तोड़फोड़ दिया, कीमती सामान को लूट लिया गया। लाठी डंडों और हथियारों से पिटाई लगाई। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। डर के मारे पूरी बस्ती खाली हो गई थी। कुशलपाल सिंह अकोला। 22 जून 90 में पनवारी कांड में एक शादी को लेकर विवाद हुआ और उसमें इतना विवाद हुआ कि आगरा जनपद में करीब करीब कर्फ्यू लगा। 24 तारीख को जाट क्षेत्र में अधिकांश प्रशासन सक्रिय था, पर कुछ लोग अफवाहें चल रही थी कि वहाँ दूधिया मार दिया, महिलाओं से घटना हो गई। ऐसी कुछ अकोला पे भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए चारों तरफ से और वहां पे थोड़ा सा माहौल गरमाया। उसको लेके प्रशासन मौजूद होते हुए भी वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि ना आग लगी, ना कोई ज्यादा मारपीट हुई, ना कुछ भी हुआ। फिर भी राजनीति क्षेत्र में हम लोगों को 79 लोगों को दोषी ठहराया गया। इसमें से 28 खत्म हो गए। 51 आदमी हमारे जो मौजूद हैं, उसमें से 15 को छोड़ दिया गया है और 35 आदमी को हमारा, जिसमें साक्ष्य ऐसे हैं जो वकील साहब ने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो साक्ष्य के अभाव हैं। फिर भी अब अदालत अपने विवेक के ऊपर जैसा उन्होंने निर्णय लिया है वो अपने विवेक के ऊपर लिया है। इन साक्ष्यों के आधार पर हमें वैसे दंडित किया नहीं जाना। तो क्या आपके साथी जो दूसरे लोगों को आरोप किया गया है जी, अब क्या आप हाईकोर्ट जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अब बचाव के लिए तो हाईकोर्ट जाना ही है। बचाव के लिए तो हाईकोर्ट जाना ही है। हर आदमी आगे बचाव करता है अपना, तो बचाव के लिए तो हमें हाईकोर्ट जाना ही है। SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 28 मई को 35 लोगों को दोषी करार दिया था। 30 मई को सजा का ऐलान किया था। शुक्रवार सुबह कोर्ट खुलते ही न्यायाधीश ने 35 लोगों को 5 साल की सजा और विभिन्न मामलों में 26,000 का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनने के बाद दोषियों के परिवारजनों में शोक व्याप्त हो गया।